घर वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई केस नहीं कर रहे हैं इसके मामले में, तो क्या एक्शन लेंगे। तो कहने का मतलब है जब उनकी मम्मी खुद ही बोल रही हैं कि मेरे बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरी बेटी बीमार थी इसलिए ऐसा हुआ, तो ये गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं, तो इनके बात से हम सहमत नहीं हैं। बाकी अब देखिए अब क्या। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि इस समय आकांक्षा दुबे की मौत का जो है खबर हर जगह जो है हर न्यूज़ पर हर चैनल पर जो है चलाई जा रही है, और इसी के बीच में जो है एक दूसरा बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक ममता चौहान नाम की सिंगर हैं जो कि मऊ जिले की हैं, और उनके भी साथ कुछ इस तरीके से जो है उनके मौत का कारण बनता है, और जो कि अभी तक असमंजस का कारण बना है। कुछ लोग कहते हैं हत्या है, कुछ लोग कहते हैं बीमारी से मौत है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कलाकार बैठे हुए हैं, हम इनसे भी अपना जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। इनका परिवार होता है, जो भी सिंगर होते हैं सब एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो ये लोग कुछ ना कुछ न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए म्यूजिक डायरेक्टर हैं और यहाँ पर एक देखिए सिंगर हैं। तो हम इन लोग का परिचय जानते हुए हम कुछ इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद राज है, म्यूजिक डायरेक्टर अम्बेडकर नगर से जी। तो अभी जो ममता चौहान की मृत्यु हुई है, अभी आकांक्षा दुबे को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ, और इसी दरमियान एक महीने के अंदर फिर दूसरे कलाकार की मौत हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ममता चौहान जो है वो बहुत अच्छी सिंगर थी, उभरती हुई सिंगर थी, और बहुत मजबूत घर से नहीं थी, हाँ मीडियम फैमिली से थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ममता चौहान जो है उनको मारा गया है, और उनके घर वाले बोल रहे हैं जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि उनकी माँ जो है उनको पैदा की हैं, उनके साथ रहती थी, जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो काहे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि। और उनकी माँ बोली कि मेरी बेटी बीमार थी, ठीक है, थोड़ा दिक्कत था इसलिए ऐसा हुआ था। जैसे बता रहे थे उनको बवासीर था, टाइफाइड बुखार था, बवासीर था, बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो कहने उससे शरीर कमज़ोर हो गया और दिक्कत हुई, और बस यह पैसे की वजह से या किसी वजह से उतना बढ़िया से इलाज नहीं हो पाया उनका, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनको मारा गया है। नहीं, तो इसमें खास तौर से गोरखपुरिया भौजी जो है बोल रही हैं कि उनको मारा गया। कोई सबूत तो निकलना चाहिए। अब जीभ निकलने से नहीं साबित होता है कि कोई मारा है जबरदस्ती, क्योंकि हम गांव में देखते हैं कभी कभी कोई जब लंबी सांस लेते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हम अपने आँख सामने मरते हुए देखे हैं, तो बोलते बोलते मतलब कुछ बोलते बोलते उनकी जीभ निकल जाती है या तो मुंह निकल जाता है ऐसे बड़ा सा, ठीक है। कहने का मतलब तो जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो खुला रहता है। तब इससे ये नहीं कहा जाता है कि उनको मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जब फांसी हो तभी जीभ निकले ना, आम तौर से नॉर्मल स्थिति में भी जीभ निकल जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब कभी ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा कुछ बोलना चाहे इंसान और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाए तब जीभ निकल सकती है। उसके गले में थोड़ा सा कुछ निशान होना चाहिए ना, अगर मान लीजिए अगर कोई गला कस के उसका दावा हो। लेकिन कहने का मतलब ये हमको नहीं लगता है। अब बाकी हम इसके इस मामले में भी ये कहेंगे कि पुलिस कार्रवाई करे कि पता भी चले थोड़ा सा कि हाँ मर्डर है कि है। लेकिन जब उनके घर वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई केस नहीं कर रहे हैं इसके मामले में, तो क्या एक्शन लेंगे। तो कहने का मतलब है जब उनकी मम्मी खुद ही बोल रही हैं कि मेरे बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरी बेटी बीमार थी इसलिए ऐसा हुआ, तो ये गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं, तो इनके बात से हम सहमत नहीं हैं। बाकी अब देखिए अब क्या होता है, लेकिन उतना सहमत नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि जब उनके घर वाले अगर कुछ कहते हैं हाँ मेरी बेटी ठीक थी, मेरी बेटी अच्छी थी, इसके साथ ऐसा हो गया, अब ज़बरदस्ती कोई अगर फंसाए तो उसकी बात अलग है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है जो है। देखिए यहाँ पर सिंगर बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम आपका? अंकित बेदर्दी। तो इसमें जो अभी सिंगर ममता चौहान की मौत हुई है, तो इसमें दो पहलू आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हत्या की गई है, और कुछ मतलब उनके घर परिवार का कहना कि नहीं बीमारी से मृत्यु हुई। तो इसमें आप क्या अपना विचार करना चाहिए? देखिए उसमें जो उनके घर वाले कह रहे हैं वो बात सत्य है, और जो फर्जी बात कर रहे हैं उनके में खास तौर से गोरखपुरिया भौजी खास तौर से निशाना बनाए हुई हैं कि नहीं इसको जो है मारा गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे गोरखपुरिया भौजी की? देखिए गोरखपुरिया भौजी का क्या लेना देना है, गोरखपुरिया भौजी कुछ भी बोलती रहती हैं, ठीक है। कहाँ से अभी एक गाना आया था बहुत, धोड़ी चटवा नहीं आया था, धोड़ी चटना, अच्छा देवरा ढोली चटना, हाँ, उसमें वो बोल रही थी कि क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है। और उसी के 10 दिन बाद उनका एक वीडियो आया, उसी पे रील बनाई थी धोड़ी चटना पे। तो बताइए जब वही उस समय कह रही थी कि उसके घर में माँ बहन नहीं है, फिर उसी वीडियो पर वो रील बना रही हैं। हाँ, बिल्कुल
हाँ, तो उनकी बात का क्या कहना है, वो कब क्या बोलती हैं, क्या कैसे करती हैं, लेकिन मिला जुला के बात वही है जो। यानी कि जैसे कि समय के अनुसार वो कुछ भी बोल जाएं, अपनी बातों पर खरी नहीं उतरती। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जो ममता चौहान है, उनके साथ जो हुआ है, अगर उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, तो जहाँ तक उम्मीद है कि तबीयत खराब जब उनके घर वाले कह रहे हैं वही बात सत्य है। बाकी और जो फालतू बोल रहे हैं, पूरी भौजी को क्यों इतनी तकलीफ, जबकि उनके साथ ना वो काम करती थी? क्या उनका जो है वो जो बिसुलू चौहान है, मालती चौहान, उनसे जमती नहीं है क्या? ऐसी कोई बात है कि हो सकता है कि ऐसा कोई निशाना हो? अब देखिए वो सब यूट्यूबर हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि वो लोग कब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम जगह जगह वो बातें अपनी बदलते रहते हाँ, अपना बातें वो सब बदलते रहते हैं। बस कोई मैटर मिल जाता है वो उसी को उठाते हैं। गोरखपुरिया भौजी जो है वो मैटर खोजती हैं। जब उनका व्यूज नहीं जाता है तो कोई ना कोई मैटर खोज लेती हैं, उसी को पति भाग गया, मुझको छोड़कर ये हो गया, मेरा पति गायब हो गया। कहने का मतलब यार वीडियो बनाओ, ठीक, हम लोग कलाकार हैं, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक 2 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुआ, लेकिन गलत तरीके से नहीं ला रहे हैं। आप लोग हैं कुछ भी करके ला रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, पब्लिक आपको पसंद कर रही तभी तो आपका सब्सक्राइबर आ रहा है। लेकिन पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आप इतना नीचे मत गिर जाइए कि मतलब आप लोग बोले हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखिए, कुछ लोग अरे वह जब ना बकचोदी करत है का ओके हटावा यार। तो कहने का मतलब वहाँ पर देखिए, वहाँ इज्जत भी आ रही ना भी आ रही, क्योंकि जब इज्जत की बात है अरे यार उसका सब्सक्राइबर इतना है, ठीक है, और हटावा यार वो पतन कैसे नाचत है, हटाइए यार पतन का चिल्लाते फालतू बकवास करत है, तो बेइज्जती है। लेकिन कहने का मतलब अगर एक हम लोगों का जो है कहने मतलब ये है कि गाना अच्छा लगा, भैया गाना अच्छा नहीं इसको हटाओ, ठीक है, लेकिन उनको जिस हिसाब से गाली, जिस हिसाब से सम्मान मिलता है उस हिसाब से हम लोगों का तो ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप वीडियो बनाइए लेकिन इतना गड़बड़ तरीके से ना करिए। सब मिला जुलाकर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है वो ममता चौहान वो एक गरीब घर से बच्ची थी, अगर उसको जैसे केस में उलझाना चाहती हैं तो उसको जो है क्योंकि उनकी माँ ने कहा, उनकी बहन ने कहा जो ममता थी, तो उनको जो कहीं कहीं से हेल्प मिल रहा, उनका महादेव से रिलेशनशिप था, जो है प्रेम चल रहा था। हो सकता है कि उनके विष्णु से और उनसे हो सकता है लफड़ा हो इस वजह से, लेकिन हमको तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन लोगों में होता रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो सकता है फंसाया जा रहा हो, लेकिन हम यही कहेंगे अगर उनके माँ, उनके घर वाले जब कोई केस, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फालतू में क्या ज़रूरत है गांड फाड़ के मरना, बताइए क्या ज़रूरत है आपको चिल्लाने से कुछ होता है? तो उस परिवार का और भी नुकसान हो अभी हम हैं, हम मर गए, अगर हमारे घर वाले, हमारे पास के हमारे बीवी, हमारे बच्चे बोल रहे हैं मेरे पापा मेरे सामने मरे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे मतलब कैसे बताएं कि यार अंकित मार दिए, फलाने मार दिए, ठीक है। जब घर वाले नहीं कुछ, हाँ घर वाले अगर बोलते कि मेरा बेटा मेरी बेटी मरा नहीं है, इसको कैसे क्या हो गया, वहाँ से आ रही थी ऐसे ऐसे उसे हो गया, तो उसमें कुछ बनता है। जब घर वाले सहमत हैं तो क्या बोलें बताइए। तो मैं गोरखपुरिया क्या बताएं, वही ना बोलें कि ढोड़ी चटवा बोली कि देवरा ढोड़ी चटना तेरे घर में माँ बहन नहीं है, कारे चंदनवा ये गाना गवले बाड़े रे, देवरा ढोड़ी चटना गाना गवले बाड़े, तो उसको तो ऐसे बोल रहे थे, मैं वीडियो देखा था, और उसी पर देवरा ढोड़ी चटना बा रील बना रही नाच के। आप देखिए, आप उसको जब बाइकाट कर रही हैं तो क्यों फिर उसको उभार रही हैं भाई? जब उसको आप बाइकाट कर रही हैं तो काहे बदे रील बना रही हैं? आपको नहीं बनाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उनको रील में, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में था, रील बनाएंगे तो उनका जाएगा, करोड़ों में जाएगा, व्यूज पैसा होगा ना, तो ये सब क्या वैल्यू रखे इन लोगों का बताइए, ठीक है। जैसे कहा जाता कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, वो कि गरीब परिवार अगर उसको केस में उलझाएंगी, उसकी माँ बाप वैसे खाने भर मरे, हमने स्थिति को देख करके आया, तो तमाम तरीके से अगर उसको कहीं से हेल्प भी मिलना है, जैसा कि वो बताती हैं जो महादेव था जिससे उसका प्यार चल रहा था, तो हर तरीके से इनके सुख दुख में साथी था, और 6 महीने से उसकी तबीयत खराब थी, दवा वही कराता था जो महादेव था। तो ऐसे में और ये भी वो बोला, मैंने उनका इंटरव्यू देखा जो मालती राज हैं और विष्णु राज हैं, वो बोले कि जो उनका काम काज में जो भी खर्चा लगता मैं दूंगा, और जब तक वो भले नहीं हैं लेकिन उनकी माँ जब तक जिंदा हैं मैं उनको आर्थिक सहयोग देता रहूँगा। तो ऐसे में अगर उनको केस में उलझाएंगे तो केस लड़ेगा कि उस घर को, तो और भी जैसे कहीं न कहीं से जो उसकी गरीबी है यानी उसकी जो मौत है उसको तो एक मजाक बनाया जा रहा है इस समाज में। देखिए, अगर केस करेंगे, हाथ नहीं उसका केस करेंगे तो फालतू पैसा थाना पुलिस में जाएगा ही, ठीक है। तो इससे अच्छा जब उनके घर वाले सहमत हैं कि कोई दिक्कत नहीं है तो फालतू केस करेंगे, जो उसको पैसा मिलना होगा उसकी माँ को वो भी नहीं मिलेगा, क्या मतलब है। ऊपर से इतना उछाल रहे हैं, इतना फराडगिरी में उसका नाम ले रहे हैं, बताइए कि उसके साथ ये उस परिवार की बद्दुआएं लगेंगी उनको। जो कहने का मतलब किसी का इज्जत ना करो तो बेइज्जत भी ना करो, कहने का मतलब ये है, लेकिन इस तरह से करना नहीं चाहिए।
अब बाकी वो अगर अपना दोस्ती दुश्मनी जो भी कर रही हैं उसकी बात अलग है। इस तरह से किसी की इज्जत के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको। यानी अपने व्यूज के लिए, अपने फायदे के लिए किसी की मौत के साथ खिलवाड़ नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए गलत चीज़ है तो कब तक देखेंगे। आज उनका चैनल रनिंग में, अगर रोज ऐसे बकचोदी करते रहेंगे तो आज 2 साल 4 साल बाद कभी ना कभी। गोरखपुरिया भौजी पहले भी इसी तरह बकचोदी वाला वीडियो कुछ न कुछ डालती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन कहने का मतलब कि इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी कभी गलत करती हैं। किसी की मौत और जिंदगी से, किसी के मतलब की खुशी से किसी की खुशी को गम में बदल दिया, ये तो ठीक नहीं लगता। हाँ, जैसे कहा वही है कि मतलब कि किसी मौत और ज़िंदगी के बीच में जो है उसका खिलवाड़ ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग भी कलाकार हैं और वो भी कलाकार हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या बताएं उनको, ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे हमको बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुरा नहीं, क्योंकि आप जो कर रही, जो हम देख रहे हैं वही सब तो बोल रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो बनाइए, अच्छा भी बनाइए, लेकिन उसमें हमेशा झूठ बोलना, ये करना वो करना, ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और हम इसी तरीके से आप लोग कमेंट में बताइएगा जो है, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने विचार दिए। तो जो इसमें कलाकार हैं और उन तक हमारा वीडियो जाता तो भी अपने विचार बताएंगे। और जिनको भी इन पर जो संदेह है उस परिवार को, और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाकर देखें, वो काफ़ी गरीब परिवार है, क्योंकि उस घर में 3 साल में 3 मौत हुई हैं। क्योंकि ममता जी के पिताजी है 2021 में मरे, उनकी भाभी 2022 में मरी, 2023 में खुद बेचारी मर गई। आज उनका घर जो है दाने दाने के लिए मोहताज है। अगर ऐसे में जो फालतू के लोग अगर उनको उलझाएंगे, जब उसकी माँ स्वीकार कर रही है कि नहीं हमारी बेटी बीमारी से मरी है, उसकी बहन मर रही बीमारी से मर रही है, तो तीसरे लोग भाई अंगुली उठाने वाले कौन होते हों? जो माँ पाली, जो 9 महीने पेट में रखी, जिसको उससे सारी खुशियों को उम्मीद थी, उसको जब नहीं दुख है तो तीसरे को क्यों दुख है? अगर तीसरा कोई हेल्प नहीं कर सकता है तो उस परिवार को जो बिखेरे भी ना, कहीं से अगर उसको हेल्प मिल रहा है, कहीं से उसको खाने के लिए व्यवस्था हो जा रही है, तो उस व्यवस्था को ना तोड़े, उससे उसकी खुशी जाएगी। तो भैया मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। अगर किसी को आराम नहीं दे सकते हो तो किसी को तकलीफ भी मत दो। और मैं इन दोनों कलाकार को जो है, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और जो सिंगर अंकित बेदर्दी जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों की जो राय है, इन लोगों का जो विचार है कैसा है। दोस्तों जय हिंद।